आज हम बात करेंगे उन लेसन्स के बारे में जो आपको आपकी लाइफ रियलाइन करने में मदद करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैंने इस वीडियो को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर। स्टॉप चेजिंग। माइंडसेट हर वक्त चेज करने वाला मत बनाओ कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। जो तुम्हारे हिस्से का है वो तुम्हें ही मिलेगा। तुम्हें बस अपने गोल्स के साथ कंसिस्टेंट रहना है और अपनी पूरी एफर्ट लगानी है। उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। आई एम नॉट सेइंग कि तुमने कुछ रियल लाइफ चीज़ें चेज़ नहीं करनी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये अपना माइंडसेट मत बनाओ। हम हर वक्त अगर चीज़ों को चेज़ करते रहेंगे ना तो परेशान रहेंगे। ट्रस्ट अल्लाह's टाइमिंग। डू योर बेस्ट और वेट करो। बाकी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दो। अगर वो चीज़ आपके नसीब में है ना और आपके हक में बेहतर है तो वो चीज़ आप तक ज़रूर आएगी। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक फीलिंग है लेकिन डिसिप्लिन एक हैबिट है जो तुम्हारा फ्यूचर बनाती है। मोटिवेशन वक्ती होती है लेकिन डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ता है और ये वाकई तुम्हें बेनिफिट करता है। जब तुम छोटी छोटी चीज़ें रोज़ करने लगते हो ना तभी बड़े रिजल्ट मिलते हैं। फोकस ऑन योर सेल्फ नॉट अदर्स। एक बात सुन लो कि लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। वो अपनी जर्नी पे आप अपनी जर्नी पे हो। हर बार जब आप अपने को किसी और से कंपेयर करते हो ना तो आप अपना वक्त और अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे होते हो। अपनी एनर्जी अपने आप पे लगाओ। कौन क्या कर रहा है किसके साथ क्या हो रहा है इट डजेंट मैटर। एक चीज़ जो सिर्फ मैटर करती है कि तुम अपने आप पे कितना काम कर रहे हो। अगर ये बात आपको समझ आ गई तब आप अपने आप पे काम करने पे सीरियसली इन्वेस्टेड हो जाओगे। लॉन्ग टर्म प्लेजर ओवर शॉर्ट टर्म। फ़ोन उठाना आसान है, स्क्रॉल भी करना आसान है, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म प्लेजर है। लंबी खुशी और असली सुकून तब मिलता है जब आप अपने फ्यूचर पे काम करते हो। इसके लिए मैं आपको एक ये टिप दूंगी कि आप जो भी काम कर रहे हो ना आपने ये सोचना है कि कल जब मैं उठूँगा तो मैं अपनी इस एक्टिविटी के लिए अपने आप से थैंकफुल हूँगा। यानी देखो जैसे अगर मैंने गोल बनाया है कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करना है, अब मैंने इसको टास्क में ब्रेक किया कि मैं हाफ इसको आज करूँगी और हाफ कल, और हाफ टास्क मेरा था आज चैप्टर कंप्लीट करना और डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं मुझे, यानी मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ। तो अब आप खुद देखो जब मैंने चैप्टर कंप्लीट किया होगा तो अगले दिन मैं इस एक्टिविटी के लिए थैंकफुल होंगी या अगर मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रही थी। ज़ाहिर सी बात है जब मैंने वो काम किया होगा तो अब आपने सोचना क्या है कि ये एक्टिविटी क्या कल मुझे बेनिफिट करेगी या नहीं। तभी आपको रियलाइज़ होगा कि ये बस भाई शॉर्ट टर्म प्लेजर है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के अपनी रियल लाइफ पे काम करते हो ना ट्रस्ट में उस दिन आपको ये बात समझ आती है कि इससे मुझे सिर्फ वक्ती डोपामीन मिल रहा है। इट्स नॉट हेल्पिंग मी एज अ पर्सन। उस दिन तुम्हारी प्रायोरिटीज़ चेंज होने लगेंगी। नाउ दैट यू हैव डन द इनर वर्क लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रियल इन द आउटर वर्ल्ड टू। Earning for yourself. So our fifth chapter is start working towards financial independence. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही दिन में फुली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। इसका मतलब है कि अब आपने अपने आप पर डिपेंड करना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट स्मॉल। कोई स्किल सीखो, ऑनलाइन काम करो, सेल समथिंग हैंडमेड या टीचिंग शुरू करो, बस स्टार्ट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप खुद अर्न करने लगते हो ना तो आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है फ्रॉम हेल्पलेस टू कैपेबल। और ख़ुद कमाने के बाद आपको ये बात भी समझ आने लगती है कि आपने अपने फाइनेंस को बैलेंस कैसे करना है और यूटिलाइज़ कहाँ करना है। इवन इफ़ इट्स स्लो, इवन इफ़ इट्स मैसी, बस रुकना नहीं है आपने। नाउ लेट्स मूव टू आवर फाइनल चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योर बेस्ट सेल्फ इज़ व्हेन यू ट्रूली फाइंड अल्लाह। आप अपना सबसे बेहतरीन वर्जन तब होते हैं जब आप अल्लाह ताला के करीब होते हैं। दुनिया का सुकून टेम्परेरी है लेकिन जब आप अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं तो सब कुछ सेट हो जाता है। फेयर, एंजाइटी, डिप्रेशन सब आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगते हैं। देखो यार, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपने लिए दुआएं करो और अल्लाह ताला से बेहतरीन दोस्त आपका कोई भी नहीं है। और याद रखो कि आप सुकून डिजर्व करते हो और ये सुकून किसी चीज़ से नहीं आता, पर्पस से आता है। एंड दैट पर्पस बिगिंस विद अल्लाह।